आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं सेंटेंस। इंग्लिश का सेंटेंस आप लोग कैसे बनाओगे, हिंदी में देखिए आप कैसे बनाते हो, तुम खाना खाओ, इस तरीके से बनाते हो ना। तो इंग्लिश में हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले एक सेंटेंस में कितने सारे पार्ट्स होते हैं हम ये सीखेंगे। अगर उन पार्ट्स के बारे में हमने नॉलेज गेन कर ली तो आप सेंटेंसेस भी आराम से बना लोगे। देखो हिंदी में कैसे दिखते हैं, सब्जेक्ट होता है एज फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और वी फॉर होता है वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखा है हमने, तुम। यहाँ पे देखो तुम सब्जेक्ट है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट की क्या बात हो रही है यहाँ पे, खाना, क्या खाने की बात हो रही है, खाना। और वर्ब क्या है, खाओ। बात समझ में आ रही है। अब हिंदी का जो सेंटेंस है वो तो ऐसे बन गया। अब इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखा है और ऑब्जेक्ट लिखा है। देखा आपने इसमें क्या हमने चेंज करा है, हमने नहीं, मतलब ये इंग्लिश का रूल है। ये तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है ये भी हम लोग बहुत ही डिस्क्रिप्शन से जानने वाले हैं। अब सब्जेक्ट तो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि यू के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, तुम के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, यू, इट, ही, शी, या किसी का नाम, एक नाम या दो नाम। इसकी वीडियो में अलग से बनाने वाली हूँ सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट लिखा हमने, फिर हमने क्या लिखा, वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन वर्ड। क्या होता है वर्ब, कोई भी एक्शन वर्ड होते हैं। इस चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं कि वर्ब क्या होती है, वर्ब की भी वीडियो है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है वर्ब का। कोई भी काम हो, जैसे कि खाना, पीना, लेना, सोना, चढ़ना या बैठना या खड़े होना या बोलना या लिखना, ये सब क्या है, वर्ब है, ठीक है। बोलना, टॉक, स्पीक, लिखना, राइट, खाना, ईट, खड़े होना, स्टैंड, कोई भी काम हो रहा है तो वो वर्ब होता है। तो इस तरीके से इंग्लिश का सेंटेंस जो है बनाया जाता है। पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है जिसके बारे में बात हो रही है, फिर लिखा जाता है वर्ब जो काम हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा होता है आप ये जान लीजिए। पहले सबसे छोटा सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। अब सेंटेंस के बारे में हमने तो जान दिया है, लेकिन एक सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखा रही हूँ। और इससे भी ज़्यादा बेसिक स्टार्टिंग का क्या है, यहाँ पर आ जाइए। पहले होते हैं अल्फ़ाबेट, जो भी आपने सीखा है A to Z अल्फ़ाबेट, ये तो आपको आते ही हैं, बहुत ही छोटी सी बात है। फिर उसको मिला के, अल्फ़ाबेट को मिला के क्या बनाया जाता है, वर्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया CAT, कैट, अल्फ़ाबेट है CAT, इसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करके बना लिया हमने वर्ड, जिसे बोलते हैं शब्द। अब इस शब्द को इकट्ठा बनाया जाएगा तो वो बोला जाएगा फेजेस। क्या बोल जाएंगे, फेजेस। और इन फेजेस को इकट्ठा करके जो है सेंटेंस बन जाता है, जो ये होता है सेंटेंस। क्या होता है सेंटेंस, हमने ये पढ़ा है। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है इंग्लिश के। हिंदी के सेंटेंस और इंग्लिश के सेंटेंस में क्या डिफरेंस है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक सेंटेंस और बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हमारा क्या है, सेंटेंस का हमारा ये फॉर्मूला है, एक तरीके से समझ लीजिए। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिख रहे हैं। सब्जेक्ट यानी कि आपका ले लेती हूँ यू, या फिर ले लेती हूँ कोई भी लड़का है ही, तो हमने क्या लिखा, एक ही के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ही गोज, वो जाता है, फुल स्टॉप लगा दिया ना। तो ये क्या है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे गोज क्या है, ये वर्ब है। हालांकि गोज को जो है डिफरेंट फॉर्म में जो है चेंज कर दिया है। तो ही गोज क्या है, ये सेंटेंस हमारा सबसे छोटा सेंटेंस बन गया है, ठीक। इसी तरीके से और सेंटेंसेस ले लेते हैं। नाम मैंने ले लिया, जैसे कि टीना नाम ले लिया है एक, तो टीना ईट्स, टीना खाती है। क्या लिखा मैंने, टीना ईट्स, टीना खाती है। तो ये जिसके बारे में बात हो रही है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब, जो काम हो रहा है ये हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है। ढेर सारी वर्ब और सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैं आपको शॉर्टेस्ट सेंटेंस बता रही हूँ, इंग्लिश का शॉर्टेस्ट सेंटेंस बनाना कैसे शुरू किया जाता है, फिर बाद में ऑब्जेक्ट भी। अब ये देखो सबसे छोटा हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब इसमें ऑब्जेक्ट भी ऐड कर देंगे। टीना ईट्स द फूड, है ना, ये ईट्स द बर्गर लिख देते हैं, टीना ईट्स द बर्गर, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारा, इतना पार्ट जो हो जाता है वो है ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है, मीन्स ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसे सेंटेंस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। टीना ईट्स द
बिग बर्गर, इस तरीके से और सेंटेंस जो है खींचता जाएगा। सबसे छोटे सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि इस तरीके से सेंटेंस बनता है। आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें बताया जाएगा कि क्या वर्ब होती है, क्या नाउन होती है, कितने कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं और क्या क्या सब्जेक्ट होता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कॉमेंट जरूर करिए कि अगर आपको इंग्लिश में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं उस पर एक वीडियो ले आऊँगी। आप ज़रूर मुझे बताइए वो टॉपिक का नाम कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।